रात का वक्त है। एक पालकी जा रही है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन बैठी है। शुभचुन्नी उस पालकी को देखती है और वो पालकी में चली जाती है। दुल्हन पालकी में शकचुन्नी को देखकर डर जाती है। लाल साड़ी, बिखरे बाल और काजल से सनी आंखें देखकर दुल्हन की चीख निकल जाती है, कोई बचाओ! शकचुन्नी दुल्हन के शरीर में घुस जाती है। दुल्हन की चीख सुनकर पालकी उठाने वाले पालकी में झांकते हैं तो वो देखते हैं कि दुल्हन अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। पालकी उठाने वाले के पूछने के बावजूद दुल्हन कुछ नहीं कहती। पालकी वाले की बातों को नजरअंदाज कर देती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपने चीखा था, कोई मामला है तो बताइए। छोड़ो, दुल्हन शर्मा रही है। कस्बे में किसी घर से चीखने की आवाज आई होगी। पालकी उठाने वालों को दुल्हन कोई जवाब नहीं देती। पालकी उठाने वाले फिर पालकी उठाते हैं और चलने लगते हैं। भाई, पहले से कुछ ज्यादा भारी नहीं हो गई है पालकी? ये सब मत बोलो, बेगम सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। खाए पिए घर की है। पालकी रतुल के घर पहुंचती है। रतुल का घर रंगोली, फूलों और दीपों से सजा हुआ है। पालकी से रतुल की दुल्हन इशिता निकलती है। रतुल की बहन मोनिका दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी है। आरती उतारना शुरू करती है। भाभी, अपना चेहरा तो थोड़ा ऊपर करो। मोनिका के कहने के बावजूद इशिता अपना चेहरा ऊपर नहीं करती है। मोनिका, जिद मत करो, बेटी शर्मा रही होगी। मोनिका आरती उतारती है। फिर दुल्हन के सामने कलश रखा जाता है। दुल्हन कलश को अपने पैर से मारती है। जैसे ही दुल्हन कलश पर पैर मारती है, कलश हवा में उड़ जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। सुबह का वक्त है। रतुल के घर पर सभी लोग जब उठते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर उल्टे पैरों के लाल लाल निशान हैं। ये लाल लाल पैरों के निशान उल्टे क्यों हैं? हाँ, भाभी तो गर गई थी, मगर जाने के निशान क्यों हैं? कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं है? शुभ शुभ बोल, मेरी बहू चुड़ैल थोड़े है कि उसके पैर उल्टे होंगे। फिर ये किसके पैरों के निशान हैं? तुम्हें याद है माँ, जब कल रात भाभी ने कलश पर पैर मारा था तो कलश कितना दूर चला गया था, जबकि भाभी ने बहुत कम जोर से मारा था। हाँ, ये तो मुझे भी याद है। अगर भाभी के पैर उल्टे हुए तो भैया को बहुत प्रॉब्लम होगी। जाना चाहेंगे कश्मीर, चले जाएंगे कन्याकुमारी। रतुल अपनी बीवी इशिता के पास जाता है और उसके पैर गौर से देखता है। गौर से क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस पायल देख रहा था। पायल अच्छे है ना? मैंने खुद तुम्हारे लिए बनवाई थी। कहीं ये तो नहीं देख रहे कि इसके पैर उल्टे तो नहीं हैं? नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, अभी आप लोग बात कर रहे थे ना कि बरामदे पर उल्टे पैरों के निशान हैं, इसीलिए मैंने पूछा। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रतुल के घर पहली रसोई की रस्म है। इशिता सभी के लिए कुछ मीठा खाना बना रही है। तभी पड़ोस की मीनू वहां आ जाती है। आओ मीनू, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आज मेरी बहू का रसोई रस्म है। खाकर बताओ तो सही, कैसा खाना बनाती है मेरी बहू? रतुल, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ इशिता की मदद करो। अब रस्म उसकी है तो उसमें मैं क्या मदद करूं? वैसे भी खाना बनाने का काम मेरा नहीं है। रतुल, ये क्या बात हुई? मर्द खाना खा सकता है मगर बना नहीं सकता। लड़का भी खाली हाथ जन्म लेता है, लड़की भी खाली हाथ जन्म लेती है। तुम्हें क्या लगता है भगवान उसे चूल्हे के साथ भेजते हैं? आपके इन सवालों के जवाब देने से तो बेहतर है कि मैं किचन में जाकर इशिता की मदद ही करूं। रतुल रसोई घर में इशिता की मदद करने जाता है तो देखता है कि इशिता करछी से नहीं बल्कि अपने हाथों से ही गरम खीर सबके लिए परोस रही है। ये देखकर रतुल डर जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। चम्मच मिला नहीं, इसलिए हाथ से ही निकाल रही थी। तभी मीनू का पति राकेश उसे ढूंढते हुए रतुल के घर आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने शराब पी हो।
मैनो, ये क्या तमाशा है? रात के 12 बजे तू यहाँ क्या कर रही है? फिर पी के आ गए ना, नशे में हो ना। मैं नशे में हूँ या तू नशे में? यहाँ क्यों आई है? मैं बस अपनी सहेली से मिलने आई थी। कुछ तो शर्म कर ले। ये रात को घूम रही है, शर्म नहीं आती तुझे? राकेश भैया आराम से बात करो, क्यों सता रहे हो बेचारी को। तू चुप कर, ये मेरी बेगम है, मैं जो मर्जी बोलूं। राकेश तू रोज पीकर आता है, तुझे कोई हक नहीं मुझे ऐसे बोलने का। हक नहीं? तू मेरी बेगम है, तुझे बताता हूँ तेरी औकात। राकेश मीनू पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी इशिता शकचुन्नी के रूप में आ जाती है। शकचुन्नी की लाल साड़ी, बिखरे बाल और काजल से सनी आंखें देखकर रतुल और उसके घर वाले डर जाते हैं। शकचुन्नी खौफनाक आवाज में हंसते हुए राकेश की ओर बढ़ने लगती है। कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। शकचुन्नी को देखकर मीनू भी डर जाती है और अपने पति राकेश से दूर चली जाती है। शकचुन्नी बार बार खौफनाक आवाज में हंस रही है। उसकी खौफनाक हंसी से पूरा गांव गूंज रहा है। शकचुन्नी राकेश के करीब पहुंचती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। राकेश कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। शकचुन्नी सबके सामने राकेश का खून पी जाती है। खून पीने के बाद इशिता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी भाभी शकचुन्नी है। मेरी बीवी खून पीती है? भैया वो तो सबकी बीवी पीती है, मसला ये है कि भाभी शकचुन्नी है। गांव के सभी लोग प्रधान के घर इकट्ठा होते हैं और राकेश के मारे जाने की पूरी कहानी बता रहे हैं। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। प्रधान जी, पिछले कुछ दिनों से दरख्त के पास शकचुन्नी नहीं दिखती थी, तो हम लोगों को लगा कि वो कस्बा छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो तो मेरी बेगम के जिस्म में घुस गई है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे बेगम के अंदर शकचुन्नी ही है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बिखरे बाल, काजल सी सनी आंखें बहुत खौफनाक लग रही थी। तो तुमने उसे बिना मेकअप के देख लिया होगा। नहीं प्रधान जी, उसने सबके सामने राकेश को मारकर उसका खून चूस लिया। प्रधान जी ये बात सुनकर डर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी रामू उनके पास आता है। प्रधान जी, जल्दी चलिए, आनंद ने अपने घर में फिर हंगामा कर दिया है। अरे फिर उस बेवकूफ ने क्या कर दिया? आनंद ने अपने बीवी को बहुत मारा और बीवी ने पंचायत को बुलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। प्रधान और रामू आनंद के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आनंद की बीवी रमा बीच आंगन में बैठकर रो रही है। रुमा, ये सब क्या ड्रामा है? पूरे कस्बे में कोई भी औरत कोई शिकायत नहीं करती, हर बार तुम्ही क्यों शिकायत करती हो? मैं हंगामा करती हूँ, आनंद ने मुझे मारा, देखिए ये निशान। चुप कर, तुझे थोड़ी सी धमकी क्या दी? तूने पूरे कस्बे को बुला लिया। अरे भाभी, शौहर के हाथ तो ऐसे ही चलते रहते हैं, इतना क्या रो रही हैं? मतलब पत्नी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। औरत का काम है घर संभालना, तुम बात बात पर झगड़ा क्यों करती हो? प्रधान जी आप मुझे ही गलत बोल रहे हैं, जबकि आनंद ने मुझे मारा है, मैंने उसे नहीं मारा। रतुल अपनी बीवी इशिता के साथ घर में बैठा हुआ है। तभी इशिता जोर जोर से भयंकर आवाज में हंसने लगती है। रतुल इशिता की ओर देखता है तो देखता है कि वो शकचुन्नी के रूप में आ गई है। शकचुन्नी घर से निकलती है और वो हवा में उड़ते हुए आनंद के घर के तरफ जाती है। पीछे पीछे रतुल भी दौड़ रहा होता है। शकचुन्नी आनंद के घर पहुंचती है। उसे देखकर आनंद डर जाता है। शकचुन्नी आनंद की ओर बढ़ने लगती है। कोई बचाओ मुझे! आनंद को बचाने के बदले वहां से सभी लोग दूर भाग जाते हैं। शकचुन्नी आनंद का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। कुछ ही देर में आनंद दम तोड़ देता है। प्रधान दूर खड़ा होकर शकचुन्नी को गौर से देख रहा होता है। ये तो मीरा है,
क्या प्रधान जी, अपनी मीरा?